दिल्ली पर मंडराया बड़ा खतरा, केजरीवाल ने किए हाथ खड़े, मोदी ने किया बड़ा ऐलान। देश की राजधानी पर जब मंडराया बड़ा खतरा, मोदी ने उतारी देश की सेना सड़कों पर। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया अपना भौकाल, दुनिया का बड़ा मुस्लिम देश भी हुआ मुरीद। देश की राजधानी को बचाया बड़े खतरे से। एक बार फिर मोदी बन गए आम जनता के हीरो। जब केजरीवाल ने भी कर दिए हाथ खड़े तो विदेश से ही मोदी ने मिलाया शाह को फोन। ऐसा क्या हो गया कि मोदी को दुनिया के बड़े मुस्लिम देश में एंट्री लेने से ठीक पहले अमित शाह को फोन लगाना पड़ा। फोन लगाकर कौन सा मंत्र मोदी ने शाह के कान में फूका जो उन्हें तुरंत दिल्ली की सड़कों पर फौज उतारनी पड़ी। केजरीवाल के भी होश उड़ गए। देखते देखते सेना ने अपना काम शुरू किया, जिसने देखा वही दंग रह गया। ममता नीतीश के साथ भी मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। मोदी को रातों रात लेना पड़ा एक ऐसा फैसला कि विपक्ष सोचता ही रह गया कि ये क्या हो गया। जो केजरीवाल सोचते रह गए वो काम मोदी ने मिनटों में कर दिया। ऐसे ही नहीं, मोदी को एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहा जाता है। वो जो सोचते हैं उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। पूरी दुनिया में मोदी मोदी के नारे, केजरीवाल रखे रह गए सिर पर हाथ बेचारे। जैसे ही मोदी ने विदेशी धरती पर कदम रखा, अमित शाह को फोन घुमाया और समझाया क्या करना है, तो फिर रातों रात सेना के जवान दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। एक साथ इतनी बड़ी फौज को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। और फिर जो हुआ सुनकर वाकई आप भी बोलेंगे नमो नमो मोदी। दिल्ली में फिर से शुरू हुआ दिल्ली को बचाने का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। मोदी का ऐसे ही दुनिया में भोकाल नहीं है। जहां तक केजरीवाल, ममता, नीतीश सोच तक नहीं पाते, वो काम मोदी चुटकी बजाकर कर देते हैं। एक बार फिर मोदी ने यह साबित कर दिया है कि जब दिल्ली में तबाही मची हुई है, लोगों का घर तिनके की तरह बह रहा है, दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई हैं, ऐसे में केजरीवाल ने अपने खड़े कर दिए हाथ। तब मोदी ने अपना जलवा दिखाकर सबको हैरान कर दिया। मोदी ने दिल्ली के बिगड़े हालातों का मोर्चा अपने हाथ में ले लिया और कुछ ही घंटों बाद वो हुआ जिसे देख दुनिया मोदी को सलाम करने लगी। विदेश में होने के बावजूद मोदी का पूरा ध्यान देश की राजधानी पर था, जिसके चलते मोदी विदेश में होने के बाद भी यही सोचते रहे कि कैसे देश की राजधानी को इस बड़ी आपदा से बचाया जाए। फिर दिल्ली में मोदी ने अपने दो सबसे बड़े योद्धाओं को फोन लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को फोन लगाकर आदेश दिया कि दिल्ली को बाढ़ से किसी तरह बचाना है। खबर के मुताबिक टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान शाह ने मोदी को बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया कि अगले 24 घंटे में यमुना में जलस्तर कम होने की आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्री के ऑफिस से ट्वीट भी किया गया। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में हालात बाढ़ जैसे पैदा हो गए और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बात की। तो वहीं जैसे ही दिल्ली के हालात बिगड़ने लगे, केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए और सेना के जवानों की मदद मांगी। तो मोदी ने देर नहीं की, रातों रात दिल्ली की सड़कों पर सेना के जवानों को उतार दिया गया। पानी से लबालब दिल्ली की सड़कें जलमग्न हैं। उसे सेना के जवानों ने ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। दिल्ली जल निगम के रेगुलेटर खराब होने की वजह से सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ था। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और उसके कुछ घंटे बाद ही दिल्ली के हालात सुधरते नजर आए। पीएम मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास फोन कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर दिल्ली में जल भराव और बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी। मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन अपने देश पर खरोच तक नहीं आने देंगे, जो दिल्ली के बिगड़े हालातों से लगातार परेशान थे। केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, सियासी रोटियां सेकने में मग्न थे, लेकिन मोदी ने दिल्ली के करोड़ों लोगों की चिंता करते हुए सेना के जवानों को उतारकर दिल्ली को बचा लिया।